जैसे आपको समस्या आई थी भाई इलेक्ट्रिक में, कि इलेक्ट्रिक में कई बार बिजली चली जाती है, कई बार जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। जी बैटरी वगैरह जुगाड़ करना पड़ता है जी। तो आपका जो कहना है कि ये जो एलपीजी वाला है ये काफ़ी सस्ता पड़ता है इलेक्ट्रिक वाले से। भाई ये इस मशीन के लिए तो छोटी 5000 अंडों की मशीन है। ये मशीन मेरी 15000 अंडों की है। इस पे भी जो है एक बैटरी का इन्वर्टर चाहिए। अच्छा। और एलपीजी सिलेंडर चाहिए। अच्छा जी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15000 अंडों की मशीन है ये बटेर के और मुर्गी के। इसमें 4000 अंडे आ जाएंगे मुर्गी के। अच्छा, मुर्गी के 4000 अंडे आ जाएंगे जी। जैसे जो बर्नर का काम होता है, मतलब हीट देने का काम होता है, जो मेन काम रहता है हैचिंग के अंदर, वो इससे हो जाता है आपका? जी, हीट सोर्स का काम करता है। बिजली से तो हीटर चलते हैं। बिजली अगर चली जाएगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिक गैस पे चली जाएगी, और बिजली आ जाएगी तो गैस बंद होके और ये जो है हीटर से चलनी चालू हो जाएगी। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों आज मैं आया हूँ पीपलसाना गांव पड़ता है जिला बिजनौर यूपी के अंदर। वहाँ पे हकीमुद्दीन जी काफ़ी टाइम से ये एलपीजी जो आपको दिख रही है पीछे, उसकी हैचरी मशीन बनाते हैं और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है, उनका ये कहना है। तो हम उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे भाई कैसे जो आप इलेक्ट्रिक मशीन देखते हो हैचरी की और एलपीजी जो ये जो हैचरी मशीन है उसमें क्या डिफरेंस है और इसका क्या क्या बेनिफिट होता है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो नीचे नंबर दिख रहा है ये मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, ताकि मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा दूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे पोल्ट्री फार्मर भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा सा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन का पिक्चर दे दे जहाँ पे आपने ये इंक्यूबेटर मशीन बनाई हुई है एलपीजी गैस वाली। धन्यवाद साहब। मेरा नाम हकीमुद्दीन है, गांव का नाम पीपलसाना, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। अच्छा जी। जी। अच्छा, ये सर का एड्रेस है। अच्छा जी, आपने जो ये हैचरी मशीन बना रखी है, बना क्या रखी है? आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि बनाते हो आप? किसी का अगर ऑर्डर होए भाई का तो उस पर आप बना देते हो हैचरी मशीन? जी। अच्छा, आपने ये एलपीजी गैस की हैचरी मशीन बना रखी है, तो इसकी थोड़ी सी खासियत बताओ। और जो जैसे कि इलेक्ट्रिक मशीनें चलती है इसमें ज़्यादातर हैचरी मशीनों में, और ये कितनी कैपेसिटी की, सारा डिटेल में बताओ एक बार। सर जी, ये मेरी सबसे शुरू की मशीन बनाई थी मैंने अपने लिए। इसमें बटेर का अंडा जो 5000 आता है और मुर्गी का लगभग 1600 अंडा 1700 अंडा आ जाएगा इसमें। अच्छा जी। मैंने तो खैर मुर्गी के 1000-1500 अंडे लगा के एक बार इसमें से हैच करा है 2-3 बार, लेकिन मेरा मेन काम जो है वो बटेर का है। अच्छा। और ये बनाई इस वजह से थी भाई, मैंने पहले थर्मोकोल वाले छोटे इंक्यूबेटर चलाए थे शौक में शुरुआत में, तो लेकिन बीच बीच में बिजली गायब हो जाती तो इन्वर्टर भी बोल जाता 10-12 घंटे के बाद, तो उसमें दिक्कत आ जाती। अच्छा। तो कोई ऐसा जुगाड़ बनाया जाए। इस पर मैंने काफ़ी मेहनत करी, जब जाके वो मेरा काम सही हुआ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मात्र एक पैनल लगा लो, अगर बिजली 4 दिन भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस मशीन में ये सिलेंडर लगभग 2 हैच निकाल देता। अच्छा जी। जैसे आपने पैनल की बात करी, पैनल थोड़ा सा समझाओ कि पैनल क्या होता है। पैनल ये होता है जो सोलर पैनल होता है, एक बैटरी का इन्वर्टर का। इसको मात्र इसे 70 वाट बिजली चाहिए इसको। अच्छा जी। कंट्रोलर चलने के लिए और इसकी सर्किट चलने के लिए। अच्छा, कंट्रोलर और सर्किट चलने के लिए। हाँ। अच्छा। अगर इसमें मैंने तो 12 वोल्ट की सर्किट लगा रखी, चाहे तो 220 की भी लग जाएगी, लेकिन 12 वोल्ट की सर्किट ही लगा रखी। इसमें कोई तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती, ना जनरेटर की जरूरत। छोटी मशीनों में दिक्कत ये आती है कि 5000 अंडों तक की मशीन या 10,000 अंडों तक की मशीन पे एलपीजी सिस्टम बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन छोटे सेटअप में चलाने में दिक्कत ये आती है कि अगर उसको जनरेटर पे चला दिया, एक हैच में भी अगर 100 घंटे 50 घंटे जनरेटर चल गया तो उसमें लागत बढ़ जाएगी और बच्चा निकालने में कोई फायदा नहीं होने का। इसी वजह से लोगों के पास जगह जगह ये बिजली से चलने वाली मशीनें रखी हुई हैं, क्योंकि लोग सक्सेस नहीं हो पाते इसमें। अच्छा जी। लेकिन उनके लोग बहुत बढ़िया जुगाड़ है कि एलपीजी लगाओ और बेफिक्र हो जाओ। जैसे आपको समस्या आई थी भाई इलेक्ट्रिक में, कि इलेक्ट्रिक में कई बार बिजली चली जाती है, कई बार जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। जी। बैटरी वगैरह जुगाड़ करना पड़ता है जी। तो आपका जो कहना है कि ये जो एलपीजी वाला है ये काफ़ी सस्ता पड़ता है इलेक्ट्रिक वाले से। भाई ये इस मशीन के लिए तो छोटी 5000 अंडों की मशीन है। ये मशीन मेरी
15,000 अंडों की है। इस पे भी जो है एक बैटरी का इन्वर्टर चाहिए अच्छा और एलपीजी सिलेंडर चाहिए। अच्छा जी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 अंडों की मशीन है ये बटेर के और मुर्गी के। इसमें अच्छा, 4,000 अंडे आ जाएंगे मुर्गी के। अच्छा अच्छा, मुर्गी के 4,000 अंडे आ जाएंगे जी, बटेर के 15,000 अंडे। ये भी एलपीजी पे चल जाती है? जी, एलपीजी पे चलती है ये। अच्छा, ये भी एलपीजी पे चलती है। इधर ही सिस्टम है इसका एलपीजी का। चलो उधर उस मशीन में देख लो ये। हाँ हाँ, इसमें चलता हुआ दिखाइए। तार चलते हुए दिखाए भी गए, ये देखो। उधर ले जाओ जरा शॉर्ट साइड से। हाँ जी, ले जाओ। तो अभी आपको चला के दिखाएंगे। और ये देख लो आप मशीन, तो सर ने अभी स्टार्ट की है। पीछे गैस वो साइड में है, वो बर्नल चल रहा है इसमें साइड। अच्छा अच्छा जी, आप आके दिखाओ, आप एक बार इधर आके। इसको तार खोल के दोबारा लगा दियो। अच्छा, ये देखो, ये इसमें यहाँ चैम्बर लगा हुआ है इधर। अच्छा, साइड में चैम्बर लगा हुआ है। अच्छा हाँ, ये चैम्बर लगा हुआ है। ये आप ले लो, इसके इधर से देख लो आगे क्या। बर्नर हटा के लगाओ दोबारा। अब लगाओ 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 लगाओ, देखो एक बार। हाँ जो आवाज आ गई उसमें आगे कर लो। हाँ, ये बर्नर जल गया इसके अंदर। जल गया? जी जी जी, इस तरीके से चलती है। बिजली आ जाएगी, ये बिजली पे चलेगी। अच्छा जी। और बिजली भाग जाएगी तो कोई इसकी सेटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। इधर आओ आप एक बार। जैसे जो बर्नर का काम होता है, मतलब हीट देने का काम होता है, जो मेन काम रहता है हैचिंग के अंदर, वो इससे हो जाता है आपका? जी जी, हीट सोर्स का काम करता है। बिजली से तो हीटर चलते हैं। बिजली अगर चली जाएगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिक गैस पे चली जाएगी, और बिजली आ जाएगी तो गैस बंद होके और ये जो है हीटर से चलनी चालू हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और सेम कंट्रोलर से ऐसे ही होता है। इसका मशीन का टेम्परेचर जैसे बिजली से होता है, ऐसे ही गैस पे होता है। अपने आप कट होता रहेगा, ऑटो कट रहता है इसके अंदर? बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटिक रहती है। अच्छा अच्छा सर, एक बार कैपेसिटी मतलब रेट बता देना आप धीरे धीरे कि नहीं, रेट तो देखो ऐसा है ना, मटेरियल के रेट अप डाउन होते हैं ना, उसी हिसाब से बता दिया जाएगा। फिर भी एक बार मुनासिब करके ये मशीन तो मेरी बहुत अपना जुगाड़ है इस एक तरीके का। ये तो मैंने इसके 70,000 रुपए बता रखे हैं। हाँ, इसके तो इसमें 4,000 5,000 इसके अंदर बटेर लग जाएंगे। हाँ, बटेर लग जाएगी। और लगभग 1600 जो देसी मुर्गी का अंडा लग जाएगा। 1500-1600 अंडा उसका आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ये टोटली जुगाड़ है, इसमें कोई ट्रेडिशनल जो इसकी ट्रे वगैरह, हैचिंग ट्रे वगैरह, वो मेरी खुद की बनाई हुई है। इस वजह से इसकी है। नहीं तो मेरी 500 अंडों की मशीन 70,000 रुपए की विद एलपीजी सिस्टम के आती है। अच्छा, और सर ना फीड की मशीन भी बनाते हैं? और फीड ग्राइंडर भी बनाता हूँ मैं। फीड भी अपना बनाता हूँ। हाँ, वहाँ दिखा भी देंगे हम। हाँ अच्छा जी। तो ऐसे जुगाड़ू फार्मरों को सपोर्ट करना चाहिए। और देखो, सपोर्ट नहीं, ये क्या है कि बहुत सारा खर्चा बचा देती है। अच्छा, ये बताओ, जो एक सिलेंडर है उसमें कितनी हैचिंग हो सकती है हमारी? जी, फुल अगर बिजली के साथ चलाओगे तो लगभग इस पे 2.5 महीने से 2 महीने 2.5 महीने सिलेंडर चलता। 6 घंटे बिजली कट लगता है डेली के। अच्छा जी। बीच बीच में कभी कभी 24 घंटे बिजली नहीं आती। अगर फुल इससे ही चलाओगे तो ये आराम से इस पे जो है 1.25 हैच आराम से निकाल, लगभग 1 महीना चल जाएगा सिलेंडर। 1 महीना आपका चल जाएगा, यानी कि 30 दिन। हाँ, फुल इसी पे गैस पे चलाने पे। अच्छा जी। हाँ। मतलब इलेक्ट्रिक पे भी चलती है? हाँ, और इलेक्ट्रिक पे भी चलेगी, गैस पे भी चलेगी। अच्छा, दोनों ड्यूल पर्पज है? ड्यूल पर्पज है। अच्छा जी। तो बाकी सर अपना एक बार कॉन्टैक्ट नंबर और दोबारा से एड्रेस बता दो। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा यही है 78 950 39 985 और 98 37 32 59 19। और गांव मेरा पीपलसाना, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। ये सर का कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। अगर किसी तरीके की भी फीड के बारे में, बीमारी के बारे में और मशीनों के बारे में कोई जानकारी लेनी हो मुझे, मैं गांव किसानों को सपोर्ट करूंगा, हर तरीके से बताऊंगा उन्हें। कहीं भी कोई लालच वाली या इस तरीके की कोई बात नहीं। मेन काम मेरा हैचरी का काम है। कोयल की हैचरी है मेरी, बटेर की हैचरी। बटेर की हैचरी है। मतलब बटेर के चिक्स मिल जाएंगे आपको? हाँ, चिक्स भी मिल जाएंगे और रेडी बर्ड भी मिल जाएगा। मेन काम मेरा वही है। ये मशीनों का तो यह है कि ऑर्डर आ जाएगा, मैं बना दूंगा भाई। ठीक है, ठीक है। हाँ, पहले आके विजिट कर लो, विश्वास हो, अच्छी तरीके से देख लो। हाँ, उसके बाद अपना काम करो। हाँ, पहले विजिट करके देखो। हाँ, आप हैचरी अगर मशीन किसी बाइक को बनवानी हो तो। जी जी। तो धन्यवाद सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद।